मैं सरला अग्रवाल, मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट को बने हुए 3 साल हुए हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट की चार्टर प्रेसिडेंट सरला अग्रवाल। हम लोग अपने कार्य में वही सेवा कार्य करते हैं और ख़ास करके मैं लेडीज़ के बारे में बोलना चाहूँगी कि लेडीज़ अपने घर के काम को करके और घर में ही सीमित रह जाती है, लेकिन अगर हमारी इस संस्था में मेंबर बनते हैं तो वहाँ उनको अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिलता है, टैलेंट को देखने का मौका मिलता है। इससे 2 से 4 कुछ होता है, जैसे जो कुछ हम जानते हैं वो देख करके और अच्छा सीख पाते हैं। तो ये हम एक जनरल लेडीज़ को बिना सेवा के इतना कुछ हम सीख जाते हैं कि एक बिज़नेस करने के लायक बन जाते हैं। मैंने 2 साल पहले हमारे क्लब से एक एक्टिविटी की गई थी, उसके बारे में आपको बता रही हूँ कि एक लेडीज़ अपने जहाँ जिस कोठरी में रहती थी छोटे से घर में, वहाँ उसके पास बेटे के साथ दोनों जन रहते थे और खाने पीने को नहीं कर पाते थे। उसको हमारे क्लब ने ऐसी हेल्प की कि उसके दरवाजे पे ही कुछ खाने पीने का सामान रख कर और उसके दरवाजे पर एक छोटी सी टेबल लगाकर कुछ खाने का सामान रखवाया। कोविड का टाइम था, कुछ मास्क हम लोगों ने दिए और आज की डेट में वो अपना पूरा खाना पीना अपना घर बसाकर सब कुछ कमा पा रही है उस एक छोटी सी दुकान से। तो इस तरह का रोज़गार देकर बहुत मन में खुशी होती है कि हमने कुछ किया। मैं 2024 की प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट की चुनी गई। मेरा नाम लिपिका जयपुरिया है। हमारी 10 क्लब है। 10 क्लबों ने मिलकर पूरे साल सेवा के क्षेत्र में खूब बढ़िया काम किया। मैंने उनका साथ दिया और हम लोगों ने वुमेन पे, एजुकेशन पे, खाने पीने पे सबसे ज़्यादा हम लोगों ने जोर रखा। इसमें मैं महिला शक्तिकरण पे ज़्यादा जोर दूंगी कि महिला को की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जब उनमें एजुकेशन आएगी तभी ही उनमें शक्ति आएगी और वो आगे बढ़कर घर से निकलकर अपने आप को प्रूव कर पाएगी, जो कि आज तक नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे हो रहा है। एजुकेशन में बहुत से ऐसे घर हैं जिसके अंदर पढ़ने में बहुत अच्छे बच्चे भी होते हैं लेकिन वो आगे नहीं पढ़ पाते हैं, तो हम उन बच्चों को उनको सहूलियत देकर उनको पढ़ने में सहायता करते हैं। और हम लोग हैंडीकैप्स के में बहुत बड़ा काम किए हैं, जो चल नहीं सकते हैं, जिनको कोई भी तकलीफ़ है, उनको हम लोग हैंडीकैप्ड की सारी सहायता करते हैं। मैं उमा जाजोदिया लीनेस डिस्ट्रिक्ट की सेक्रेटरी हूँ। तो मैम, इस संस्था से जुड़े हुए आपको कितने वर्ष हो गए? मुझे कम से कम भी 20 साल हो गए संस्था से जुड़े हुए। तो इस 20 सालों में इस संस्था ने लगभग कितनी महिलाओं की सहायता की? हर साल ही हम लोग कम से कम भी 500 महिलाओं की तो ज़रूर करते ही हैं। उनको किसी भी तरीके से करते हैं, आइदर फाइनेंशियली या उनको कुछ मटेरियल्स चाहिए, कपड़ा है, कुर्सी है, टेबल है, यहाँ तक के ये भी दिए हैं। अनाथ आश्रम में जाओ तो बहुत सी महिलाओं की रिक्वायरमेंट रहती है कि मैम हमको प्लीज़ एक चेयर दे दीजिए, हमारे पास बैठने के लिए चेयर नहीं है, तो उनको चेयर्स भी दी है, बेडशीट्स भी दी है। जो उनकी रिक्वायरमेंट रहती है हम लोग उसको फुलफ़िल करना चाहते हैं। मैम, आज के समाज में महिलाओं की स्थिति को देखते हुए आप क्या कहेंगी, एक महिला का सशक्त होना कितना ज़्यादा आवश्यक है? मोर देन 100%, क्योंकि अगर महिला सशक्त नहीं है तो उसको सब तरह से दबाया जाता है और हर किसी औरत को अपना सिक्योरिटी ज़रूर रखनी चाहिए, चाहे उनका बेटा है, हस्बैंड है, सब हैं, फिर भी अपने आप को सिक्योर रखना चाहिए। ये नहीं कि मैं कुछ नहीं हूँ, बिल्कुल क्या बेचारी बनी हुई हूँ, वो नहीं बनना चाहिए। और आप कुछ ना कुछ करोगे तो आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा। और आजकल हम लोग हर कुछ कर सकते हैं, चाहे वो बिज़नेस फील्ड हो, चाहे घर का हो, चाहे बाहर का हो, कुछ भी हो। मैम, युवा शक्ति के माध्यम से आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही संदेश दूंगी कि आप हर किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आप पढ़ी लिखी हैं तो ही आप कुछ कर सकती हैं। बिना पढ़ी लिखी मैं कई औरतों को ऐसे जानती हूँ जो सिर्फ खाना बना के उन्होंने फ्लैट, गाड़ी, अपने बच्चों को पढ़ाना सब कुछ किया है। तो छोटी से छोटा हर हुनर आपको आगे बढ़ा सकता है, कोई भी हुनर हो। और ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास हुनर नहीं होता। हुनर तो रहता ही, आपको उसको ढूंढना होगा, आपको उसको अपने आप को प्रूव करना होगा कि हाँ मैं हर कुछ काम कर सकती हूँ। तो मैं तो हर लेडीज़ को यही बोलूँगी कि उनको ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। इवन आई एम वर्किंग लेडी, मेरे हस्बैंड के बिज़नेस में भी मैं पूरी हूँ, मैं घर भी पूरा देखती हूँ और उतना ही। मेरा नाम शशि बाला गुप्ता है। मैं इस क्लब की अभी डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर हूँ और मैं इस क्लब से 3 साल से जुड़ी हुई हूँ।
हम लोग का क्लब महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छे से काम करता है। जिस लड़की को पढ़ाई नहीं कर रही है उसको पढ़ाने में हम लोग हेल्प करते हैं, और उनकी जो भी ज़रूरत होती है, जैसे विकलांग जो बच्चियाँ होती हैं तो हम लोग महावीर सेवा सदन में जाके उन लोग को आर्टिफिशियल लिम्ब भी लगवाते हैं। और लड़कियाँ जो पढ़ना चाहती हैं, सच में पढ़ना चाहती हैं, तो हम लोग वो उनको फ़ीस की प्रॉब्लम होती है, बुक्स की प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग वो भी सॉल्व करते हैं। अब जैसे कितनी लड़कियाँ होती, नीडी जो लड़कियाँ होती हैं, तो उनकी शादी में कुछ पैसों के लेके रुकावट आती है, तो हम लोग से जितना बन पड़ता है हम लोग उनकी सहायता करते हैं। हमारे क्लब्स के द्वारा सबकी मतलब वो हो। अभी इस साल हमारे क्लब ने, शक्ति क्लब ने अभी 27 लाख रुपए का काम किया है, और जिससे 35,000 लोग लाभान्वित हुए हैं। तो हम लोग का छोटा सा क्लब है, तो जितना हम लोग से बन पड़ता है हम लोग सबकी सहायता मेरा करते हैं। नाम लिनेश विनीता चौधरी है। मैं पहले 2024 में पीआरओ थी, अब मैं ये कमिंग कैबिनेट में डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ। यहाँ पे चाहे बच्चे को पढ़ने की ज़रूरत हो या कोई नीडी पीपल आता है जिसके घर में कुछ प्रॉब्लम है, मेडिसिन के लिए आते हैं, एजुकेशन के लिए आते हैं, तो हमारी संस्था हर तरीके से उन लोग का मतलब सेवा करने के लिए खड़ी रहती है। मतलब हमारे यहाँ से कोई निराश होकर नहीं जाता है, जितना बन सके हम लोग करके देते हैं। तो मैम आप कितने वर्षों से इस संस्था से जुड़ी हुई हैं? मैं इस संस्था से 5 साल से हूँ। जब से ये शुरू हुआ तब से मैं हूँ। अच्छा, तो मैम आप देख रही होंगी युवा शक्ति के माध्यम से आप महिलाओं को क्या संदेश और युवा शक्ति के दर्शकों को क्या संदेश देना? मैं यही कहूँगी कि जो भी इंटरेस्टेड है, नहीं भी है, लेकिन यहाँ आए, कोशिश करें। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप जो चाहे यहाँ कर सकते हैं। आप अपने सेवा कार्य जो अकेले जा के नहीं कर सकते, तो हम सब साथ मिलके कर सकते हैं। अब हम लोग जिस एज में आ गए, तो हम लोग हर तरीके का एंजॉयमेंट नहीं कर सकते बच्चों की तरह, तो हम सब महिला मिलके यहाँ पे वो एंजॉयमेंट भी करते हैं। हम लोग को एक अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है कि हम कुछ कर सकते हैं। किसी भी तरीके का कार्य हो तो हमारे लिए इम्पॉसिबल वर्ड अब नहीं है, हमारी लाइफ में इम्पॉसिबल वर्ड अब नहीं है।